वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि मैंने इससे पहले क्लास में 7QC टूल में बताया 7 तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अभी उन टेक्निकों का थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा। आज पहला टॉपिक है चेकशीट। तो आइए जानते हैं चेकशीट को किस तरह बनाया जाए। तो चेकशीट को हम लोग टैलीशीट भी कहते हैं। टैलीशीट क्यों? क्योंकि एज पर ड्राइंग, एज पर स्पेक हमारा जॉब है या नहीं है, ये हम ड्राइंग से टैली करके देखते हैं जॉब के डायमेंशन को, इसलिए चेकशीट को टैलीशीट भी कहते हैं। डेटा कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये डेटा मे बी न्यूमेरिकल हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या तो ओपिनियन हो सकता है। डेटा कलेक्शन या चेकशीट 7QC टूल का, 6 सिग्मा का, 8D मेथड का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना इसके आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर चेकशीट आप देख रहे हैं, 2 चेकशीट, ये पिक्टोरियल व्यू चेकशीट है। यहाँ जॉब का एज इट इज पिक्टोरियल व्यू रखा गया है ताकि देखने में सुविधा हो, और ये डायमेंशन लिया गया है और उसका ऑब्जर्वेशन डाला गया है। डायमेंशन में पैरामीटर डालते हैं, स्पेक डालते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में चेक कर रहे हैं वो डालते हैं, और फिर हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं एज पर आवर सैम्पलिंग प्लान। अभी फंक्शन ऑफ चेकशीट हम देखते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आया है। दूसरा हम देखते हैं कौन से लोकेशन में प्रॉब्लम आया है। तीसरा हम देखते हैं क्या कारण हो सकता है ये प्रॉब्लम आने का, मैन मशीन मटेरियल मेथड, 4M या 6M मेथड से। तो चेकशीट का ये फंक्शन है। जितने भी क्वालिटी टूल है ये 5 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। सबसे पहले कलेक्टिंग डाटा, यानी डेटा का कलेक्शन। सेकंड क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग डाटा, यानी जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको क्या मतलब निकलता है वो अंडरस्टैंड करना। तीसरा अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, फिर उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना जिस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। फिर एनालाइज प्रोसेस को एनालाइज करना। फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये 5 तरीके का टूल क्वालिटी में यूज किया जाता है। डॉक्टर कोरू इसी का 5 डिफरेंट तरह के बेसिक चेकशीट के नियम लगाए थे जो इस तरह से हैं। पहला है प्रोसेस परफॉर्मेंस, प्रोसेस का परफॉर्मेंस देखना। दूसरा डिफेक्ट आइटम क्या डिफेक्ट हो रहा है। फिर डिफेक्ट लोकेशन, मतलब इन टॉपिकों के ऊपर देख के वो चेकशीट बनाना है। परफॉर्मेंस के ऊपर, डिफेक्ट आइटम के ऊपर, डिफेक्ट लोकेशन के ऊपर, डिफेक्ट कॉज के ऊपर, और टास्क कन्फर्मेशन रिलेटिव टू ट्रेसेबिलिटी, यानी आपने मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का मतलब हुआ कि ट्रेस बैक करना। मान लीजिए आपने कोई मटेरियल लिया है, वो आपका प्रोसेसिंग होकर आगे जा रहा, उस मटेरियल का ग्रेड वगैरह सही से कटिंग हुआ या नहीं है, आगे क्या क्या प्रोसेस में ऐड हुआ है, वो सारा प्रोसेस काम कर रहा है किया या नहीं किया, वो ट्रेस बैक करना। तो इन 5 पॉइंट को लेके डॉक्टर इशिकावा ने कहा था चेकशीट बनाने का। परफॉर्मेंस, डिफेक्ट आइटम, डिफेक्ट लोकेशन, डिफेक्ट कॉज, टास्क कन्फर्मेशन। तो इनको लेकर चेकशीट बनाया जाने की बात की गई है। ज़्यादातर क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स जो है वो डिपेंड करते हैं रिलायबल, यानी भरोसेमंद डेटा पर और एक्यूरेट डेटा पर। डेटा का कलेक्शन जो करेंगे वो क्वेश्चन बेस होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट टूल्स या क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स हम कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ला सकते हैं। चेकशीट बनाने के 5 स्टेप। पहला, विच इंफॉर्मेशन इज नीडेड, किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। दूसरा, डिटरमाइन 5W एंड 2H, मतलब 5 बार व्हाई और 2 बार हाउ पूछना है, कैसे करना है इसको। कंस्ट्रक्ट द चेकशीट, फिर चेकशीट बनाना है। टेस्ट द चेकशीट, फिर चेकशीट को चेक करना है। और टेक फाइनल अप्रूवल फॉर यूज, उसके बाद उस चेकशीट का फाइनल अप्रूवल हमें यूज के लिए लेना है। आइए अब इन 5 पॉइंट को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। हमें पहले देखना है किस तरह के इंफॉर्मेशन को हमको चाहिए। सेकंड, हम देखते हैं कि वो रिकॉर्ड के फॉर्म में है कि डेटा के फॉर्म में या एक्स्ट्रा, इस तरह देखते हैं। इसके बाद है डिटरमिन 5W एंड 2H, व्हाई इज दैट डेटा नीडेड,
डेटा का जरूरत क्यों है, वाई टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, इस तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जरूरत क्यों है, वेयर द डाटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम, हमें डेटा कहाँ से कलेक्शन करना है, प्लांट से, मशीन से, प्लेस से, कहाँ से, हु हैज टू कलेक्ट डाटा, कौन कलेक्ट करेगा इस डाटा को, ऑपरेटर, सुपरवाइजर या मैनेजर, व्हेन विल द इंफॉर्मेशन बी कलेक्टेड, हमें ये इंफॉर्मेशन कब कलेक्ट करना है, हर घंटे में या शिफ्ट में या कौन सी टाइम में, हाउ डू द डाटा शुड बी मेजर, डेटा को किस तरह मेजर करना है, इंस्ट्रूमेंट से या समय के साथ। तो ये सब हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किस लिए, चेकशीट, एक बेहतर चेकशीट बनाने के लिए। हाउ मच डाटा इज एसेंशियल, कितना डाटा हमारे जरूरत पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डेटा ले लिए या बहुत कम डाटा ले लिए जिससे कुछ पता ही नहीं चला, और बहुत सारा ले लिए तो बहुत ज़्यादा उनसे फायदा नहीं है। तो उसको हमको जानना है कि कितना हमको डाटा लेना है, हाउ मच डाटा इज एसेंशियल। फिर आता है कंस्ट्रक्ट द चेकशीट, चेकशीट को बनाना है। चेकशीट हैज 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, चेकशीट में 3 तरह के इन्फॉर्मेशन। पहला टाइटल, इस जगह पे चेकशीट का टाइटल होना चाहिए कि वो कौन से एरिया से है, वो इनकमिंग एरिया है, इन प्रोसेस है, रूट कार्ड है, पीडीआई एरिया है, वो कौन से एरिया का उसका टाइटल होना चाहिए। सेकंड, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम, कौन से प्रोजेक्ट में वो लिया जा रहा है उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या तो प्रॉब्लम का नाम होना चाहिए। फिर क्या है, लोकेशन, कौन से लोकेशन का है वो होना चाहिए। डेट, यहाँ पर जैसे डेट एंड टाइम होना चाहिए, और कौन सा आदमी उसको चेक कर रहा है, इसे प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका नाम यहाँ आना चाहिए। फिर चेकशीट का कंटेंट, ये कॉलम और रो में, कॉलम में डिफाइन करेंगे हम लोग उसका रीडिंग, और रो में डालेंगे कौन सा प्रॉब्लम है हमारा, और इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद चेकशीट को हम लोग चेक करते हैं। चेकशीट को चेक कैसे करेंगे, 3 अलग अलग ऑपरेटर से हम लोग कलेक्ट करके चेकशीट का हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर उसका रिकन्फर्मेशन करते हैं कि चेकशीट सही बना है नहीं। फिर हम लोग देखते हैं चेकशीट को आसानी से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, उस तरह का बना है या नहीं। अगर कुछ चेंज हो तो वो फीडबैक लेके हम चेकशीट में चेंजेस करते हैं। फिर है फाइनल अप्रूवल का, जिसमें पहला क्या है, एक्सप्लेन करेंगे कि उस चेकशीट का यूज, डेटा कलेक्शन है वो सही से बना या नहीं बना। उसके बाद इंश्योर करेंगे जो डेटा कलेक्शन कर रहा है उसको उस चीज़ की समझ है कि नहीं है कि हम क्यों ये चेकशीट का यूज कर रहे हैं, उसका डेटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद सब सही होने पर इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब इसके जैसा अगर कुछ हो तो उसमें भी ये लागू कर देते हैं। अब देखते हैं चेकशीट के बेनिफिट क्या क्या हैं। ये हमें करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए, एनालाइज करने के लिए मदद करता है। ये हमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पैरेटो चार्ट बनाने के लिए मदद करता है। ये हमें डिसीजन लेने के लिए सुविधा करता है कि नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को हम यूज करें या नहीं करें, और या वो कंट्रोल में है या नहीं है, ये हमको ये चेकशीट का मदद से हम जान पाते हैं। इसकी मदद से जान सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बार आ रहा है और किस तरह का आ रहा है। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हैं डेटाओं का हम, तो ये हमारे चेकशीट के बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया 7QC टूल का पहला टूल चेकशीट। अब हम इसके बाद के क्लास में हम देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।